वाओ सोना लग रहा है, बहुत सोना लग रहा है, बहुत सोना। मेरी बेटी है, मेरी पारी गुट्टा है मेरा। लाइटिंग आ रही सही, डन हो गया। सो फेक कंटेंट, हैशटैग बदतमीज कजन्स, हैशटैग थप्पड़ पड़ने वाला है कजन को। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर रुदास वर्ल्ड। जनाब एक और वीकेंड व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ और ये वीकेंड व्लॉग जो है ना वो थोड़ा सा शादीश होने वाला है बिकॉज़ हम दोनों की, मेरी और अब्दुल्ला की कॉमन कज़न की, मतलब दोनों की खाला की बेटी की शादी थी लाहौर में। तो जनाब हम निकल पड़े थे टूवर्ड्स लाहौर और ये शुरू हुआ हमारा सफ़र। नहीं ये वाली जो चीज़ थी तो ये सारी वही चल रही है। और जयपालपुर से लाहौर जाते हुए हमारा फ़र्स्ट स्टॉप होता है उकाड़ा में KFC। वहाँ पे हम ब्रंच करते हैं और चाय पीते हैं। और जनाब हमने फटाफट से चाय का कप पकड़ा, पहले ब्रंच किया फिर चाय का कप पकड़ा और फटाफट से बैठ गए अपनी गाड़ी में। ये फास्ट फॉरवर्ड हो रही है, इतनी तेज़ चल नहीं रही थी मैं। और जी नेक्स्ट स्टॉप होता है हमारा पत्तों की टोल प्लाज़ा और यहाँ से लेती हूँ मैं गजरे। ये भी अगर आप मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे तो आपको पता ही होगा कि मैं ये ज़रूर बेगम साहब। थैंक यू जनाब, अभी फिर ना दीजिएगा। और फिर 3.5 घंटे की मुसाफत के बाद हम पहुंच गए थे मेरे शहर लाहौर। और नो डाउट अब्दुल्ला मुझे बहुत घुमाते फिराते हैं जयपालपुर में, लेकिन मैं अक्सर उनसे कहा करती हूँ कि लाख मीठे हो तेरे शहर के चश्मे, लेकिन हम तेरे शहर को लाहौर नहीं कह सकते। अब्दुल्ला गोरमे पे आगे रोकनी है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लाहौर और अभी हम गोरमे के सामने रुके हुए हैं। यहाँ से कुछ कुकीज़ वगैरह अब्दुल्ला लेके आ रहे हैं। अम्मी की तरफ पहले जाना है हम लोगों ने और उसके बाद हमारी होटल में बुकिंग है। अम्मी की तरफ जाके थोड़ा बहुत कुछ खाना शाना खा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम होटल में जाएंगे, फिर वहाँ से तैयार होंगे क्योंकि आज मेहंदी का फंक्शन है। और अम्मी लोग के यहाँ बारात पूरी आई हुई है, मतलब कि मेरी जो कज़न जिसकी शादी हो रही है उसकी शादी हो रही है कराची में, और कराची से कुछ लोग आए हैं बस उसको मतलब यहाँ पे शादी करके लेके जाने के लिए। और वो अम्मी की कज़न लगते हैं, मतलब अम्मी लोग के, खाला लोग के, तो इस वजह से वो अम्मी क्या ठहरे में। तो अम्मी का अगर फुल ऑन बाराती घर बना हुआ है कि मैं ये जो गजरे हैं ना यही आज मेहंदी में पहनूंगी। अब्दुल्ला वहाँ से गाड़ी के कभी इमोलाइजर की से इसके बटन ऑन करने, कभी ऑन करें। डरा क्यों था? डर गई थी मैं, आप इस तरह से वो ठक ठक हो रही थी ना खुद ब खुद ही। आगे डर गई नहीं आप? मैं डर गई थी। मैं वो देख रहा था। मैं पता है क्या ये व्लॉग बना रही थी तो मैं इधर केजीज में ले आया ये। वही बिस्किट्स लेके आए जो हमें पसंद है। वही बिस्किट्स लेके आया हूँ केजीज में। यस कमिंग। खाना बिल्कुल खाना है, क्यों नहीं खाना। बाहर की लाइटें चलाएं। अम्मी तो ये इतनी चमकती हुई क्यों चल रही हैं, प्रॉपर नहीं चल रही। अच्छा वाओ सोना लग रहा है, बहुत सोना लग रहा है, बहुत सोना। और जी फिर हम अम्मी के घर से खाना शाना खा के सबसे मिल मिला के बरातियों से, अम्मी अब्बू से, सब लोगों से मिल जुल के हम आ गए थे होटल में, जहाँ पे हमने 2 दिन के लिए बुकिंग कराई हुई थी ताकि हम प्रॉपर तैयार होकर फिर शादी के फंक्शंस में जा सकें। और होटल अच्छा बना हुआ था लेकिन अच्छा मेंटेन नहीं हुआ था। खैर 2-3 रूम्स फिरने के बाद हमें एक रूम पसंद आ गया था तो हमने वहाँ स्टे किया। ओके जी, तो फाइनली हम होटल रूम के अंदर आके बैठ गए हैं। अब्दुल्ला अब सामान लेने गए नीचे। इस आर रूम, ठीक है, जो हमें मिला है इस होटल का कंपैरेटिवली अ लिटिल बेटर दैन द अदर वंस जो हमने देखे हैं, ठीक है जी। वॉशरूम भी इनका बस ओके है जनाब। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिया अब, ठीक है। ये सारा मेरा सामान रखा हुआ है जो मैंने तैयार होना है। और ड्रेस जो है वो कुछ इस तरह का बनारसी शर्ट है और नीचे ये चटापटी का लहंगा है जो कि मेरी अम्मी के जहेज़ का है, अम्मी की बरी का है, ठीक है। मेरी दादी अम्मा ने बनवाया था। ये दुपट्टा मैंने उसके साथ नया बनवाया था और शर्ट भी नहीं बनवाया है। तो बस अब मैं फटाफट से जो है वो तैयार हो जाती हूँ।
और जी ये रही मेरी लुक जो मैंने क्रिएट की थी मेहंदी फंक्शन के लिए। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन था जिसमें जस्ट फैमिली मेम्बर्स थे, फर्स्ट डिग्री फैमिली मेम्बर्स थे और खाला के घर की छत पे ही उन्होंने अरेंजमेंट करा हुआ था और खूब इंजॉय किया, गाने शाने गाए, ढोलक शलक बजाई। और जी मेहंदी वाले दिन ही निकाह भी था, तो वो सामने हम ओट में छुप छुप के निकाह होता हुआ देख रहे थे, तो मर्दजात वहाँ पे निकाह पढ़वा रहे थे। ओके जी, तो हम वापस आ गए हैं मेहंदी फंक्शन से और बहुत ज़्यादा थकावट हुई है। होटल रूम में आ गए हैं। अब्दुल्ला को मैंने कहा कि चाय का पता करके आएँ, चाय पीने को इस वक्त शदीद दिल कर रहा है और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया। थकावट भी हो गई क्योंकि सफ़र करते ही तैयार होकर हम लोग चले गए थे। बहुत इन्जॉय किया, सब कज़न्स जमा थे, अब्दुल्ला ने भी भंगड़ा शंगड़ा डाला तो खूब इन्जॉय किया हम लोगों ने। लाएं जी, ये चाय आपकी। थैंक यू। वेलकम। खुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई। और जी नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो था वो कॉम्प्लीमेंट्री होटल की तरफ से हम दोनों के लिए था। तो जी हम सुबह ही सुबह उठ गए थे। होटल का व्यू आप देख सकते हो, नो डाउट प्यारा बना हुआ है, बस मेंटेनेंस इसकी कोई ख़ास नहीं की हुई थी। तो खैर हम लोग फिर लॉबी की तरफ चले गए थे जहाँ पे खाना नाश्ते का इंतज़ाम था। चाय बहुत मज़े की थी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मुझे कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी। वैसे खाने की चीज़ों को बुरा नहीं कहना चाहिए, बट मुझे टेस्ट उनका कोई इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे थोड़ी पुरानी लगी वो ना। खैर ये उन्होंने कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे और ये जनाब उसमें ऑमलेट था, हलवा था, चने थे और क्या था, नान था, पराठे थे और चाय थी। तो चाय ने तो जी सबका जो है वो कसर पूरी कर दी, बिकॉज चाय बहुत मज़े की बनी हुई थी। ओके जी, तो अब हम लोग निकलने लगे हैं अम्मी की तरफ। वहाँ पे हमारा लंच है और लंच करने के बाद अब हमने बाज़ार भी जाना है। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं। सोचेंगे नहीं, जाना है। मैंने माथा पट्टी लेनी है, मैं बिंदिया लेके आई हूँ, बस अपने साथ माथा पट्टी नहीं लेके आई जो आज रात को पहन। सोचेंगे तुम्हें प्यार गाड़ी चलाएं। करेंगे नहीं। सैफ कितनी बड़ी डबल रोटी थी यार। सैफ अली, हाँ सैफ की फेवरेट है ना डबल रोटी, ब्लू बैंड चाय। ये अपनी शादी में भी यही खाना रखेगा। जलाए ना मुझे, वाकई उसको देखते अब्दुल्ला ने के मुंह से पहली दफ़ा ये निकला सैफ अली याद आ रहा है। मैं क्या शाबाश है। अम्मी बहुत मज़े का बना है ये। अम्मी मैं ऐसा, मुझसे ऐसा नहीं बनता। आलू का भाजी और सारे आप अपने मसाले डालते हैं, कोई ऊपरी मसाला सब अपना डाला है सब। किस किस के ले दूँ सब। हमें आपकी मेहंदी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। ज़्यादा शौकिया होंगी ये। चलो छोड़ दो। वेरी गुड, वेरी गुड। हट जाए ना। जी बिल्कुल, मैं अपनी माँ पे गई हूँ। ये ले जनाब, जनाब आली मकाम, चाय आ गई। मेहरबानी आपकी। जी तो हम अब वापस आ गए हैं अम्मी की तरफ से होटल, खाना शाना खा के, चाय शाय पी के, और अब जो है वो अब्दुल्ला चले गए हैं अपनी यूनिवर्सिटी। उनकी आज क्लासेस हैं, उनका आज मिड्स चल रहे हैं सेमेस्टर के, तो वहाँ गए हैं और मैं होटल रूम में हूँ। अब मैं बस तैयार हो जाऊँगी। अब्दुल्ला का सारा सामान रेडी है, ठीक है। वो भी जब आएंगे तो फिर वो फटाफट से तैयार हो जाएंगे, फिर हम दोनों डायरेक्टली फंक्शन में पहुँचेंगे। कोशिश तो है कि सेराबंदी तक हम पहुँच जाएँ। ओके जी, तो ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी हैं यहाँ पर जिनकी मुझे ज़रूरत होगी तैयार होते हुए। बारात के लिए जो मैं फ़ंक्शन के लिए तैयार हो रही हूँ, ठीक। ऑलराइट जी, तो मैंने अपना जो ड्रेस है जो मैंने अभी बारात पे पहनना है ये मैंने निकाल लिया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी जब पैक करने लगी थी तो मैंने इसको प्रेस कर लिया हुआ था और अभी मैंने इसको हैंग कर दिया और मैं इसको अलमारी में हैंग कर दूँगी, बिकॉज़ वापस मतलब वहाँ से आते हुए ना थोड़े बहुत इसके अंदर सिलवटें पड़ गई हैं। तो मीनवाइल मैं तैयार हो रही हूँ और उसी दौरान ये जो है वो थोड़ा इसकी सिलवटें ठीक हो जाएंगी। ये ड्रेस जो है कुछ इस तरह का है, चमचमाता हुआ, ठीक है। और ये मैंने फोर्ट्रेस से लिया था, कहाँ से लिया था पता नहीं कौन सा बख्श है,
करीम बख्श, ठीक है, करीम बख्श स्टूडियो से ये मैंने लिया था ये वाला ड्रेस, ठीक है। ये आज से कोई 2.5 साल पहले लिया था। इट कॉस्टेड में अराउंड 6500 रुपीज़, ठीक है। 3 पीस स्टिच्ड था, मैंने शादी से ही बहुत पहले लिया था, ठीक है। तो इसको भी मैं जो है हैंग कर देती हूँ। यहाँ ये अलमारी है, ये अब्दुल्ला का मैंने ड्रेस लटकाया हुआ है जो उन्होंने पहना है, तो इसके साथ सिलवटें जो है ना वो थोड़ी सेटल डाउन हो जाएंगी। ऑलराइट जी, अब थोड़ा सा तैयार हो जाए। Alright जी, so I'm done with my makeup and the only thing is left now is the jewelry and the dress, ठीक है। मेकअप अब ये है कि यहाँ पे चारों तरफ पीली बत्तियाँ जल रही हैं बिकॉज होटल्स में वो एक एस्थेटिक लुक देने के लिए, एक एस्थेटिक वाइब देने के लिए लोग पीली बत्तियाँ चला के रखते हैं, छोटी छोटी पीली बत्तियाँ। तो इस वजह से कोई प्रॉपर आपको लुक नज़र आ नहीं रही होगी, बट दिस इज़ द मेकअप लुक जो कि मैंने क्रिएट की है। और अब मैं ड्रेस वगैरह पुट ऑन करती हूँ और उसके बाद मैं ज्वेलरी डिसाइड करती हूँ और उसके बाद तैयार होते हैं। ओके जी, तो मैं तैयार हो गई हूँ कम्प्लीटली, कपड़े शपड़े पहन लिए हुए हैं, ज्वेलरी, जूता नहीं पहना अभी, वो देखें चप्पलें पहनी हुई हैं, और ज्वेलरी भी पहन ली है। सिर्फ ईयरिंग्स ही पहने क्योंकि मैं क्योंकि ईयरिंग्स जो हैं वो मेरे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेरे कानों में बहुत दर्द करती है, तो इसलिए मैंने ये नहीं पहने हैं। बाकी ये है कि अभी मैं अब्दुल्ला का वेट कर रही हूँ, तो जब तक वो आते हैं तो मैंने सोचा कि मैं सारा सामान उठा लूँ, क्योंकि फिर कल सुबह यहाँ से हमने चेकआउट करना है होटल से। मॉर्निंग में अब्दुल्ला की क्लास है, तो वैसे तो चेकआउट टाइम 12 बजे का है, लेकिन हम 8 बजे चेकआउट कर देंगे, 8-9 बजे, क्योंकि अब्दुल्ला की क्लास है सुबह। ओके जी, तो मैंने सारा अपना मेकअप समेट लिया है, बेड शीट समेट लिया है, अब्दुल्ला अभी तक नहीं आए हैं। खैर मैं उनका वेट कर रही हूँ, मैं अब उनके कपड़े निकाल देती हूँ, जिसको रेडी कर देती हूँ ताकि फिर वो जल्दी से आएँ और फटाफट से हम चले जाएँ, क्योंकि वहाँ पे बारात रेडी है निकलने के लिए। और जी हम निकल पड़े थे फिर शादी हॉल के लिए। और मज़े की बात यह है कि बस मैंने जाते हुए और आते हुए फुटेज रिकॉर्ड किया, और हॉल में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम दूल्हा और दुल्हन दोनों की तरफ से थे, तो हम शदीद किस्म के मसरूफ़ थे, ठीक है। और न्यूली वेड कपल थे, तो ज़रा हम तस्वीरें अपनी बना रहे थे, फैमिली पिक्चर्स बना रहे थे। और जी हम ये वापसी पे थे, तो मैंने आते ही सबसे पहला काम गाड़ी में बैठते ही किया कि इयररिंग्स उतार के फेंक के हैं, क्योंकि मेरे कानों में चुभते हैं बहुत। जी, तो हम शादी के फंक्शन से फ्री हो गए हैं और हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे, बहुत तो नहीं अलबत्ता लेट पहुँचे थे, निकाह ऑलरेडी हुआ पता, तो इस वजह से जो है इतनी कोई रस्में वगैरह थी नहीं, बस खाना खाया वहाँ से और निकल पड़े हम लोग वापसी के लिए। और शादी में मुझसे खाना कम ही खाया जाता है, मतलब मैं प्रॉपर खाना नहीं खाती, तो इस वजह से मुझे शादी के फंक्शन से बाद में घर आने के बाद मुझे ज़्यादा भूख लगती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए आलमगीर रोड। और मुझे क्या देख रही है मुझे क्या देख रही है आपकी तरफ देख रही हूँ कि आपने कुछ बोलना है तो बोल दें। नहीं बस मैंने नहीं बोला, मैं आपको देखती रहती हूँ ना, मुझे मोहब्बत है आपसे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और जी नाश्ते से फ्री होके हम अपने कराची के मेहमान जो हमारे बराती आए हुए थे उनको जी हम लेके निकल पड़े थे लाहौर दिखाना है, बिकॉज़ हम उन्हें बताना चाहते थे कि जी लाहौर है। तो खैर हम उन्हें लाहौर फोर्ट लेके गए और बादशाही मस्जिद लेके गए और अल्लामा इकबाल के मज़ार लेके गए, और उसके बाद फिर हम लोगों ने जिलानी पार्क भी जाना था बिकॉज़ वहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन लगी हुई थी, लेकिन जा नहीं सके थे बिकॉज़ अन्नेवाह किस्म का वहाँ पे रश था। हम बाहर से वापस आ गए थे, वहाँ ना पार्किंग की जगह थी और बड़े हम लोग वहाँ पे आवाज़ार हो रहे थे बाहर से। तो फिर हमने कहा कि जी बाहर से जब इतने आवाज़ार हो गए तो अंदर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम अंदर नहीं गए थे। और जी ये बिल्डिंग्स जो हैं इतनी खूबसूरत हैं, जितनी दफ़ा देखें उतनी दफ़ा नहीं लगती हैं, तो हम बड़े क्यूरोसिटी से वहाँ पे हम लोगों ने विज़िट किया। और उसके बाद जहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे डिफरेंट, जहाँ से सोवेनिर्स आप लेके जा सकते हो, और बहुत ही प्यारे, कुछ चीज़ें तो बहुत एंटीक किस्म की थी, कुछ चीज़ें बहुत ही लोकल थी, मतलब वो आम इस्लामपुरे से भी आपको ईज़िली मिल सकती हैं। तो खैर ज्वेलरी भी मुझे अच्छी लगी काफ़ी ज़्यादा। और ये कड़े कौन से वाले? ये वाले 200 के हैं और ये वाले 300 की। मतलब प्यारे लग रहे हैं ना। लाइट वेट भी, लाइट वेट तो नहीं है भाई, लाइट वेट में है। जरा देखें। हाँ
अब्दुल्ला जी ये क्या है? ये शीशा और वो है? ये ले लूँ एक मैं अपने ट्यूटोरियल के लिए। इसको निकाल के दिखाएं जरा। चाचू ये ट्रक कितने का है? पता नहीं यार, चाचू से पूछो मुझे। ये वो है जो आर्टिजन से बनी थी। इसके क्या प्राइस है? 2500। ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, तलवारें। इसमें ओरिजिनल स्टोन्स में नहीं होंगी कोई यहाँ रिंग्स? पर काम नहीं है रियल स्टोन के ना। अच्छा, अकीक या ऐसी चीजें रखी हुई हैं। अकीक या ज़रकौन या इस तरह की कोई चीज़ हो। थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की, फिर हम वॉक पे निकल गए और हमने देखा कि कितनी खूबसूरत जगहें थीं। बहुत ही प्यारा बना हुआ था सब कुछ, और वहाँ पर जाके ना मुझे बार बार नॉस्टैल्जिक वाइब्स आ रही थी। मेरा दिल करता है मैं भी राजा महाराजा वाले दौर में जाऊँ और मुझे भी मतलब उस दौर में जाकर देखूँ कि वहाँ पे क्या होता होगा और किस तरह से उनकी लाइफस्टाइल होती होगी। और मौसम जो है वो औसम हो गया था, ज़बरदस्त किस्म की बारिश, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी जो होती है ना वो स्टार्ट हो गई थी। और जो कि अब्दुल्ला डायरेक्टली मॉर्निंग क्लास लेने गए हुए थे अपनी, और वहाँ से सीधे यूनिवर्सिटी से आए थे तो भूख उनको लग रही थी, तो फिर हम लोगों ने सैंडविचेस खा लिए थे और फिर से क्रिकेट खेल ली थी इन लोगों ने। क्रिकेट नहीं मतलब कैच कैच खेल रहे थे। और जी इंतहाई खूबसूरत मौसम, इंतहाई खूबसूरत जगह और इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे अपनों का साथ था, तो बड़ा ही मज़ा आया। ठीक है, उसके बाद हमने खैर वहाँ पे लंच एंजॉय किया। लंच में बिरयानी अब्बू ने बनवाई थी और इसमें चूँकि कराची वाले थे तो उनको खुश करने के लिए हमने बड़ा सारा आलू डलवा के बिरयानी का पैकेट बनवाया हुआ थे, बॉक्सेस बनवा के अब्बू लेके गए हुए थे। ठीक है, उसके बाद बादशाही मस्जिद ठहरे थे, लेकिन वहाँ पे हम अंदर नहीं गए थे बिकॉज बहुत ज़्यादा रश था, तो हमने अंदर जाने का रिस्क नहीं लिया था। और ये पार्किंग वाले अंकल थे, बड़े ही कोई क्यूट और फनी किस्म के अंकल थे। और जी फिर हम वापस निकल पड़े थे घर के लिए। वो रहा जी मीनार पाकिस्तान। ठीक है, और पहले हम जिलानी पार्क गए, वहाँ पे शदीद किस्म की ज़लालत और थकावट के बाद हम अंदर जा ही नहीं सके थे बिकॉज़ ट्रैफिक बहुत किस्म की जैम पैक थी। तो उस ज़लालत और थकावट को तोड़ हमने चाय पी। चाय पी, अम्मी की तरफ आ गए थे, वहाँ से चाय पी और दोबारा से ताज़ा दम होके निकल पड़े थे दीपालपुर के लिए। रात के 9 बज रहे थे और हमारी बस हुई पड़ी थी, लेकिन सुबह चूँकि अगले दिन मंडे था और मुझे हॉस्पिटल जाना था, पहुँचना था 8 बजे, तो हमने निकलना ही जो है वो पसंद किया। ठीक है जी, और उसके बाद हम निकल पड़े और हमारा फर्स्ट स्टॉप जो था वो था डबल स्पीड मार्ट। यहाँ पे रास्ते में पड़ता है, पता नहीं, आई थिंक पत्तोगी से पहले होगी। ठीक है, लाहौर से अगर आप जाओ तो जनाब यहाँ पे हम गए थे, हमने यहाँ से सैलड बनवाई थी। ठीक है, ये उनकी स्पेशल सैलड थी और ये अम्मी ने पैक करके दिया था पुलाव। ठीक है, ये वो वाली सुबह वाली बिरयानी नहीं थी, मटन पुलाव अलग से अम्मी ने बनाया था, मतलब गेस्ट वगैरह के लिए डिनर के लिए। तो ये अम्मी ने पैक करके दिया और फिर हमने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में और ये मेरा पेट्रोल है। चाय, फिर हमने चाय पी और फिर हम लोग वापस घर के लिए निकल पड़े थे। और अब यहाँ पे वीडियो को करते हैं ख़त्म। घर जाके सो गए थे, अगले दिन अपनी ड्यूटी पे चले गए थे। यही सारा हमारा पूरा स्यापा चला था। आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।